शहर को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें और तेजी दिखाई देगी। दरअसल अब भीख देने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होने वाली है और ये बड़ी खबर है। नए साल में भिक्षावृत्ति मुक्त बनेगा देश का सबसे स्वच्छ शहर। सितंबर से दिसंबर तक भिक्षुकों का रेस्क्यू किया गया। भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के लिए अब तीसरे चरण की शुरुआत होगी। 1 जनवरी से तीसरा चरण शुरू होगा। जानकारी दे दें कि इंदौर में जो भिक्षुक थे उन्हें अब तक 300 से ज्यादा भिक्षुकों को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में भेजा गया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि भीख मांगने वालों पर तो उन्हें तो सेवाधाम आश्रम भेजा ही गया है, लेकिन अगर जो भीख देगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी इंदौर प्रशासन ने कर ली और इसके पीछे की वजह ये कि इंदौर पहले ही स्वच्छ शहर है, लेकिन अब इसे भिक्षावृत्ति से मुक्त शहर भी बनाना है। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ अखिलेश सैन इस वक्त लाइव जुड़ गए। अखिलेश, 1 जनवरी से इस अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत होगी, यानी कि इंदौर शहर में अब भीख देना और भीख लेना दोनों ही अपराध। बिल्कुल जया, 3 चरणों में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले जो चरण था उसमें समझाइश दी गई थी, लोगों को जागरूक किया था। दूसरे चरण में पुनर्वास किया गया था, जहां पर जो सेवाधाम आश्रम है उज्जैन, वहां पर ले जाकर इन लोगों का पुनर्वास किया गया था। लेकिन अब जब तीसरा चरण शुरू हुआ तो इसमें अब जरूर जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती इसमें बरतने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो भी लोग भीख मांगेंगे या फिर जो लोग भीख देंगे उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की यहाँ पर जो इंदौर कलेक्टर है उन्होंने बात भी कही है। तो लगातार जिस प्रकार से इंदौर में भिक्षुक मुक्त का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और कई ऐसे भिक्षुक निकलकर सामने आए थे जिसमें बड़ी मात्रा में उनसे पैसे बरामद किए गए थे। अभी हाल ही में हमने देखा था कि एक महिला के पास से 75,000 रुपये बरामद किए गए थे, जो कि उसकी 8 दिन की कमाई थी। इंदौर के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस अभियान को आप कि अब एफआईआर दर्ज की जाएगी? समय समय पे देश के हित में और समाज के सुधार में कुछ कदम बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी हम नशाबंदी के लिए बात करते हैं, कभी प्रॉपर्टी के कब्जे पे बात करते हैं। समय समय पे नियम आना बहुत ज़रूरी होता है। भिक्षावृत्ति के खिलाफ भी जो नियम आ रहा है, इसके लिए तो बहुत पहले ही सुधार हो चुका था। समाज सुधार में ये था, जैसे दहेज प्रथा को हटाया गया था। भिक्षावृत्ति भी एक अभिशाप, ये नारा आपने सुना होगा। उस समय लेने वालों को अभिशाप माना जाता था। अब अच्छा है कि देने वाले को भी माने, क्योंकि इनके लिए जब सरकार ने इतने अच्छे आवासीय योजना लेके आ गए हैं, मेडिकल को लेके इनके सभी प्रकार की योजनाएं लाए हैं, उसका ये उपयोग करें। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है इनको शिक्षित करने की। 4 साल के बच्चे को आप भिक्षा मंगवाना शुरू करेंगे तो उसने समाज में कुछ देखा ही नहीं है, ना शिक्षा देखी है, ना ग्रोथ देखी है। मेरा ये सोचना है कि शिक्षा जितनी सुधरेगी उतने हिसाब से अपने समाज से कुछ बुराइयां हटती जाएगी। सर, आपको लगता है कहीं ऑर्गेनाइज जो क्राइम है वो भी इसके पीछे काम कर रहा है? रिपीट भीख मंगवाने के लिए जो लोग हैं, जो ग्रोह चलाते हैं? सर, कमीशनिंग और ये सब तो बहुत अबूझा पहलू है अपने जो सिस्टम चल रहा है उसमें। किसी भी सौदे में कमीशन होना, आज आप देखेंगे कि ये भी एक रैकेट होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर कई मैंने मंदिर और मस्जिद दोनों ही ऐसे देखे हैं जहाँ भिक्षुक आपको हर प्रकार के मिलेंगे। रात को इनसे वसूली की जाती है, लेके आके इनसे पैसा लिया जाता है। जैसे नशे का कारोबार चल रहा है, हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ लोग हों। बिल्कुल जया, सुना आपने, इंदौर के जो जागरूक लोग हैं वो साफ तौर पर कहते जा रहे हैं कि ये समाज के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि पहले भी कानून बनाया जा चुका था और इनका पुनर्वास के लिए काम पहले से किए जा रहे थे, लेकिन अब वो उसमें इतनी सख्ती नहीं बरती गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पर अब सख्ती देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन इस बार सख्ती दिखाई दे रही है अखिलेश, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस